तुम्हारे ऊपर रघुनाथ जी की विशेष कृपा है। क्यों? कहा मुझे आप जैसे संत का दर्शन करने का अवसर मिला। जब भगवान अनुग्रह करते हैं तो संतोष का सानिध्य प्राप्त होता है और सत्संगति संस्कृति कर अंता। एक बार भी भाव से सत्संग हो जाए तो हमारे जीवन का जो दुख है, जो जन्म मरण का चक्र है, बंधन है, वह नष्ट हो जाता है। उसी सत्संग गाथा में हम सब लोग विराजमान हैं। कल आपने बड़े भाव के साथ सुना, प्रभु श्री राम का प्राकट्य अयोध्या में हुआ। भगवान राम जब भी आते हैं तो अवध में ही आते हैं। अयोध्या में ही क्यों? कहा जहां युद्ध नहीं होता उसी को अयोध्या कहते हैं। जहां किसी के साथ विवाद नहीं होता उसे ही अवध कहते हैं। और अयोध्या एक ऐसा स्थान है जहां किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ, जहां किसी का वध नहीं हुआ उसे ही अवध कहते हैं। और अयोध्या के राजा महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज, उनके यहाँ भगवान का आगमन हुआ। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान किसके लिए आए? का विप्र धेनु सुर संत, इन सबके लिए भगवान पधारे। जब विप्र कहा जाता है इसका मतलब समस्त चारों वर्ण, जो ब्राह्मण है वह चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। जहां विप्र कहा जाता है इसका मतलब चारों वर्णों का स्मरण किया जाता है। जहां गाय कहा जाता है वहां समस्त पशुओं का प्रतिनिधि जो है वो गाय है। देवताओं का प्रतिनिधि देवताओं को लिए भगवान पधारे और संतों के लिए भगवान पधारे। ग्रह ग्रह राज बधाओ, घर घर बधाइयां बज रही थी, उत्सव मनाए जा रहे थे। महाराज दशरथ क्या एक नहीं 4 रूपों में भगवान पधारे। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। माता कैकेयी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। माता सुमित्रा के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ। और अयोध्या ऐसी शोभा दे रही थी जैसे लगता है साक्षात स्वर्ग उतर आया हो। जब भगवान का जन्म हुआ उस समय 1 महीने का दिन हो गया। भगवान सूर्य 1 महीने तक आकाश में रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रत समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। थोड़ा एक को बढ़ा दे। निशा कवन विधि होई। 1 महीने का सूर्य हुआ। जब तक भगवान सूर्य आकाश से जाएंगे नहीं, चंद्रमा उदित नहीं होगा, और जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक चंद्रमा को भगवान का दर्शन कैसे होगा? प्रभु का जन्म हुआ। भगवान ने विचार किया कि संपूर्ण संसार में भ्रमण करके देखें कहीं कोई हमारे आगमन से दुखी तो नहीं है। भगवान पूरे विश्व में घूमने के लिए सूक्ष्म स्वरूप बना के गए और प्रभु ने देखा कि एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा है। भगवान ने कहा भैया आप कौन है? कहा महाराज मेरा नाम है चंद्रमा। आपके रोने का कारण? कहा प्रभु मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं। मेरा दर्शन? कहा आपका दर्शन तो तब होगा जब स्वयं भगवान सूर्य अस्त होंगे। और सूर्य देवता इतने प्रसन्न हैं कि अस्त होने का नाम ही भूल गए, अस्त होना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके वंश में मरम न जाने कोई मरम नहीं जान पाया। रथ समेत रवि था क्यों, रथ के साथ भगवान सूर्य वहां रहे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं पार्वती जी, जिस समय प्रभु का उत्सव मनाया जा रहा था उस समय मैं भी अयोध्या में श्री राम जी का दर्शन करने गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं और एक कहानी जो
और एक कहानी जतोनी कहानी जतोनी और एक कहानी जतोनी सुन गिरिदास की धड़कती तोरा सुन गिरिदास की धड़कती तोरी सुन गिरिदास की धड़कती तोरी सुन गिरिदास की धड़कती तोरी परमानंद से प्रेम सुख फूले परमानंद प्रेम सुख फूले महाराज दशरथ ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं स्वागत करने के लिए ब्राह्मणों को साथ में लिया द्वार पर आए चरण प्रकार की निभो पूजा बहुत प्रकार की पूजा की है कोई महात्मा आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसका सत्कार करना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति का एक धर्म है अतिथि देवो भव देखिए द्वार पर आया हुआ व्यक्ति हमारा अतिथि होता है और अतिथि का मतलब होता है जिसके न आने की तिथि हो और न जाने की तिथि हो पहले का समय था जब अतिथि आते थे आजकल अतिथि नहीं आजकल मेहमान आते हैं और अतिथि और मेहमान में अंतर होता है अतिथि वो है जिसके न आने की खबर हो और न जाने की खबर हो पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ अतिथि कब आएगा लेकिन आजकल लोग कहते हैं अतिथि कब जाएगा है ना एक घर में एक बार अतिथि आ गया और आ तो गया लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा था तो पत्नी जो थी वो बड़ी परेशान हुई पति से इसका महाराज ये ब्राह्मण देवता आ तो गए लेकिन जा तो रहे ही नहीं है ब्राह्मण देवता ने कहा अरे देवी अतिथि हैं जब जाना चाहेंगे तभी जाएंगे पत्नी ने कहा मैं तो भोजन बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ 15 दिन हो गए जाने का नाम ही नहीं ले रहे तो पति ने कहा एक उपाय है कि मैं झूठ मूठ का तुमको मारूंगा और तुम झूठ मूठ ही रोना और कहना कि इससे ज्यादा मैं भोजन नहीं बना सकती हूँ नाटक करना नाटक पत्नी ने कहा ठीक है अब दोनों नाटक कर रहे थे पति झूठ मूठ का ही मार रहा था पत्नी झूठ मूठ का ही रो रही थी दोनों नाटक कर रहे थे मेहमान आया कहा क्या हुआ आप लोग क्यों नाराज हो रहे क्यों लड़ रहे हैं तो कहा आप ही बताओ आपके रहने से पत्नी नाराज है उनको लगा कि जरा भी शर्मदार होंगे इतनी बात से चले जाएंगे आपके रहने के कारण आपके आने के कारण हमारे घर में झगड़ा हो रहा है मैं कह रहा हूं भोजन कैसे नहीं बनाओगी और ये कह रहे हैं मुझे नहीं बनाना तो अतिथि जो थे महाराज मेहमान देवता उन्होंने कहा इसमें लड़ने की क्या जरूरत है मैं अभी जा रहा हूं और अपना झोला उठाया दरवाजे के बाहर निकल गए थोड़ी देर बाद देखा कि घर से हंसी की आवाज आ रही है पत्नी भी हंस रही और पति भी हंस रहा है पत्नी ने कहा देखा कैसा नाटक किया मेहमान को भगा के ही मानी पति कहने लगा मैंने भी कितना बढ़िया नाटक किया झूठ मूठ का ही मार रहा था तो अतिथि भी झूला उठा के वापस आ गया कहा मैं भी गया कहाँ था मैं भी तो नाटक ही कर रहा था मैं तो वापस आ गया तो ऐसे अतिथि आ जाते
द्वार पर कोई अतिथि आए उसका आदर करना चाहिए। महाराज श्री दशरथ ने भाव से स्वागत किया है। आज विश्वामित्र जी को अपने आसन पर बैठाया, हाथ जोड़ के खड़े हैं। हे ऋषिवर, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ करता हूं, उस यज्ञ में मारीच और सुबाहु यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं। आज मैं उसे याचना करने आया हूं। एक बात निवेदन करें, पहली बात तो किसी संत को गृहस्थ से मांगना नहीं चाहिए। नियम तो ये कहता है किसी गृहस्थ के सामने किसी संत को याचना नहीं करनी चाहिए। और अगर कभी कोई महात्मा किसी धर्म कार्य के लिए आपसे मांगे कि मैं कोई धर्म का कार्य कर रहा हूं, संत कोई भी धर्म का कार्य करते हैं तो समाज के सहयोग से ही करते हैं। कोई महात्मा कोई संत आपसे कहे मुझे धर्म का कार्य करना है, आप सहयोग दीजिए, तो बिना सोचे समझे अपनी सामर्थ्य को याद करते हुए अपनी सामर्थ्य याद करनी चाहिए कि भगवान ने हमको कितना दिया है, भगवान ने हमें कितना दिया है, उसको याद करके फिर धर्म के कार्य में सहयोग करना चाहिए। हम लोग धर्म के कार्य में जो सहयोग करते हैं ना तो दरिद्र हो जाते हैं, कहते हैं हमको हमारे पास कुछ है ही नहीं। महाराज हम तो बहुत गरीब हैं। आदमी और हर जगह अमीर रहता है, पत्नी बच्चों के साथ बाजार में जाएगा वहां बहुत अमीर दिखाएगा, अस्पताल में जाएगा वहां बहुत अमीर दिखाएगा, शादी विवाह होगा वहां बहुत अमीर दिखाएगा, लेकिन धर्म के कार्य के लिए कहता है महाराज हम तो गरीब हैं। एक बात कहें, अपने को कभी गरीब मत कहना, क्योंकि भगवान सब सुन रहे हैं, भगवान सब जान रहे हैं। जो भगवान के लिए कहता है मैं बहुत गरीब हूं, भगवान कहते ठीक है मैं भी देख लूंगा तुमको। इसलिए भगवान के कार्य में अपनी सामर्थ्य को याद करके जो भगवान के कार्य में सहयोग करता है वह कभी गरीब नहीं होता है। दान करने वाला आज तक कभी भी गरीब नहीं हुआ है। हम लोग अपनी सामर्थ्य को याद करके सत्कर्म करें। अभी मैंने अपने गांव में यज्ञ किया था, बहुत से लोग यहाँ के गए थे हमारे गांव, और उस यज्ञ में आपको विश्वास नहीं होगा, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ। बिना किसी से चंदा सहयोग मांगे लगभग 9 से 10 लाख रुपए खर्च हुआ। उस कार्यक्रम में 9 से 10 लाख रुपए यहाँ के लोग साक्षी हैं, और किसी के दरवाजे पर चंदा मांगने के लिए ले गया। ये अभिमान से नहीं, ये स्वाभिमान से कहता हूँ। धर्म का कार्य मांग करके नहीं किया जाता है, करना भी नहीं चाहिए। अगर अपनी सामर्थ्य है तो पहले तो अपनी सामर्थ्य से करना चाहिए, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो समाज से सहयोग लेना चाहिए। अच्छे कार्य में सहयोग लेकर के भी किया जाए तो वो अच्छा कार्य समाज हित में भी है। सावर सावर गोर गोर जोड़िया जवान है, सावर सावर गोर गोर जोड़िया जवान है, सावर गोर गोर जोड़िया जवान है, सावर सावर गोर गोर जोड़िया जवान है। ये कली न कहना तो कली न जान है, अकिया न खरीना सुनरी नादान है। जोग जोगी जोगी तेरी तार सखिया, जोग जोगी जोगी तेरी तार सखिया, तारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, तारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
जोगी मुनि जन में ध्यान है नाथ जोगी मुनि जप तप कइले नाथ जोगी मुनि जप तप कइले नाथ जोगी मुनि जप तप कइले हमरा मिथिला में हमार भैया मिथिला में हमारे भैया से काई दरबार सखिया जो मान से काई मेरे बाल सखिया पास से काई दरबार सखिया जो से काई मेरे बाल सखिया नारो दुल्हा में का कमाल सखिया नारो दुल्हा में का कमाल सखिया आओ मिथिला बेरी लाल सखिया चारो दुल्हा में का कमाल 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 का कमाल सखिया चारो दुल्हा में का कमाल श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की चावल को धरे धनुमाता श्यामल गोर धरे धनुमाता रुचिर रूप को सिंह मुनि साका रुचिर रूप कोश करुणाता दशरथ राज दुलार धरे तोरे लग जाएगी 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 मिथिलानियां प्रभु श्री राम को देख करके भाव से स्तुतियां करती है। इसी भाव को अपने हृदय में धारण करके आज चतुर्थ दिवस की कथा को विश्राम कल भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव होगा। कल सीताराम विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से किया जाएगा और यहाँ पर बढ़िया प्रसाद आदि की व्यवस्था होगी। हम कथा आयोजन समिति से कहेंगे कल सुंदर प्रसाद की व्यवस्था करें, लड्डू बूंदी आदि कुछ भी बढ़िया से, क्योंकि भगवान का विवाह सानंद होना चाहिए। आप सभी नए नए कपड़े पहन करके आना, क्योंकि राम जी की बारात में चलना है। अब ये निर्धारित आप लोग करना कौन वर पक्ष से होगा और कौन कन्या पक्ष से होगा। हम सब लोग भाव के साथ कल सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। चंद्रमा मनसो जा तक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादवनिरजायत हे राजा राम तेरी आरती गाए हे राजा राम तेरी आरती गाए आरती गाओ प्रभु आप तोर जाओ आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी
सिंहासन राजत जोड़े कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोड़े कनक सिंहासन